को ज्वाइन करें क्या? हाँ, कर सकते हैं सर। कर सकते हैं ना? हाँ। चलो, ओके. कारण परत वेळेचं पण बंधन आहे ना आपल्याला. हो, 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 बरोबर. हाँ, त्यामुळे आपण सुरू करू. हाँ, सभी धम्म बंधुओं का आज के सेशन में मैं स्वागत करता हूं. आज का सेशन का टॉपिक है बुद्धिस्ट पहचान अभियान, जो हमने 2018 में शुरू किया था और पूना में बाल गंधर्व रंग मंदिर यहाँ पे ऑल इंडिया उसका एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम भी लिया था. उस विषय को सभी के सामने रखा था. बहुत ही अहम विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है, महत्वपूर्ण विषय है और उस विषय पर आज डॉक्टर राजाराम जी बड़गे अपने विचार रखने वाले हैं हम सभी के सामने. मैं सबसे पहले विनती करता हूं आयुष्मान अंकुश जी गायकवाड़ इनको कि आप त्रिशरण और पंचशील से इस सेशन की शुरुआत करें. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. अदीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. सूरामेरै मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. साधु साधु साधु. बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मान अंकुश जी गायकवाड़. आपका आवाज काफी सुस्पष्ट है और उसमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी है. तो जब आप गाथा पठन करते हैं तो काफी सकारात्मक वातावरण यहाँ पर निर्माण होने में मदद होती है. मुझे आशा है हमारे और भी विधिकर्ता जो इस शिविर में हैं उनकी भी आवाज ऐसे ही होगे. हमने अभी तक उनको सुना नहीं है, शायद आगे मौका जरूर मिलेगा आप सभी को सुनने का. तो आयुष्मान बाला साहेब ज्वाइन हुए हैं क्या? नहीं हुए. बाला साहेब गायकवाड़ नहीं हुए ज्वाइन. ठीक है. आज इस विषय की प्रस्तावना ही मैं ही करता हूँ.
जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि बौद्ध पहचान अभियान, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। इसका प्रास्ताविक कुछ इस तरह है। 1956 में डॉक्टर बाबा साहब जी ने हम सभी को बौद्ध पहचान देकर एक नया जीवन दिया था। इस बौद्ध पहचान में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत कैसी है, किस तरह से इस बुद्धिस्ट पहचान में ताकत है, ये आयुष्मान डॉक्टर राजाराम जी बड़गे हम सबको बताएंगे। लेकिन 1956 के बाद हम सभी की पहचान बुद्धिस्ट पहचान होनी चाहिए थी, सामाजिक स्तर पर और शासकीय स्तर पर भी। लेकिन सामाजिक स्तर पर ये हमारी पहचान बुद्धिस्ट है क्या? शासकीय स्तर पर हमारी पहचान बुद्धिस्ट है क्या? इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लेने वाले हैं। ये बुद्धिस्ट पहचान में क्या ताकत है, बुद्धिस्ट पहचान से क्या-क्या फायदे होने वाले हैं, और ये बुद्धिस्ट पहचान बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यही आज का विषय है। मैं आयुष्मान डॉक्टर राजाराम जी बड़गे, जो मराठी विषय में उन्होंने पीएचडी प्राप्त की है, उनका अधिकांश समय धम्म प्रचार में वो देते हैं। उनका खुद का व्यवसाय भी है, व्यापार भी है, लेकिन अधिकांश समय वो धम्म प्रचार के लिए समर्पित है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया इस विषय पर आपके विचार यहाँ पे सबके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सभी धम्म बांधवों को आदर पूर्वक जय भीम नमो बुद्धाय। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पहचान महाअभियान, इस विषय के बारे में मैं कुछ अपने समझ बातें रखना चाहता हूँ। बौद्ध पहचान अभियान। अभी आयुष्मान सचिन जी शुक्र सागर साहब ने इस विषय के बारे में प्रस्तावित पर इस विषय की जानकारी दी है। ये विषय बहुत अपने दिल का विषय है और अपने स्वाभिमान का विषय है। इसके बारे में अभी लेटेस्ट इस विषय का क्या हाल है और अपन इस विषय में कैसा जाना चाहिए, कैसा देखना चाहिए, इस विषय के बारे में इसके तहत मैं कुछ अपने साथ बातचीत करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस मातृ संस्था के माध्यम से पूरे भारत वर्ष में 1 या 2 वर्ष पहले हम बौद्ध पहचान अभियान पुणे शहर और महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया हुआ है। इस विषय डॉक्टर बाबा साहब जी ने हमें बौद्ध पहचान की दीक्षा इसलिए दी क्योंकि बौद्ध पहचान से हमें आत्मसम्मान, स्वाभिमान है। व्यक्ति और समाज के उन्नति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतना ही नहीं, बल्कि बौद्ध पहचान से हमें अन्य बौद्ध राष्ट्रों से धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक बंधु भाव से जुड़ने का और भारत में सामर्थ्यशाली बौद्ध समाज निर्माण करने का सुनहरा मार्ग उपलब्ध है, जो अन्य किसी भी जाति की पहचान से हमें बाहरी राष्ट्रों से तो क्या खुद के राष्ट्र के अन्य जातियों से जुड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था की रचना ही ऐसी है कि जिसके बदौलत हर जाति अपने आप में एक स्वतंत्र और सीमित समुदाय है।
इन प्रकार के जाति व्यवस्था से समाज एवं राष्ट्र की उन्नति कदापि संभव नहीं है। इसलिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध पहचान से सम्मानित कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बलशाली समाज होने के लिए मार्गस्थ किया है। लेकिन सामाजिक स्तर पर हमें बहुत कहलाते हैं क्या, बहुत बोल के, बहुत कहकर हमें मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हमें बहुत पहचान कर कहलाते हैं क्या, इसके बारे में अपन थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ये बलशाली समाज होने के लिए मार्गस्थ किया है, लेकिन इस मार्ग की शुरुआत बौद्ध पहचान से ही होती है। इस मार्ग की शुरुआत धर्मांतर से ही होती है। आज फैक्ट ये है कि हमने धर्मांतर तो किया, लेकिन क्या शासकीय और सामाजिक स्तर पे हमारी पहचान बौद्ध है या फिर जाति की? हमारे सर्टिफिकेट पे बौद्ध लिखा हुआ मिलता है या हेलो, कहाँ पे आवाज नहीं आ रही है? कहाँ पे आवाज नहीं आ रही? हमारे पास आवाज अच्छी आ रही है। अच्छा, उनका कोई प्रॉब्लम अच्छा, होगा। तो शायद जिनको आवाज नहीं आ रही है उनका नेटवर्क थोड़ा सा वीक होगा। आज फैक्ट ये है कि हमने हाँ। धर्मांतर तो किया है जरूर, लेकिन क्या शासकीय और सामाजिक स्तर पे हमारी पहचान बौद्ध है या फिर जाति की? हमारे सर्टिफिकेट पे बौद्ध लिखा हुआ मिलता है या फिर पूर्व अस्पृश्य जाति का नाम? यहाँ की शासन व्यवस्था हमें बौद्ध नाम से पहचानती है या फिर दलित या पूर्व अस्पृश्य जाति के नाम से? जाहिर है कि आपको इस सवाल का जवाब पता होगा। आज भी हम अपना धर्म बौद्ध जरूर बताते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए हमारी सर्टिफिकेट के ऊपर पूर्व अस्पृश्य जाति का नाम लिखना पड़ता है। ये बौद्धों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बहुत बड़ी चोट है। आज आप और हम बहुत पहचान निर्माण करने के लिए तैयार है। हमारी और आने वाली पीढ़ियों के माथे से जाति की पहचान हमेशा हमेशा मिटाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि बौद्ध बनने पर क्या उस धर्मांतरित व्यक्ति को भारतीय संविधान के तहत प्राप्त सहूलियतीय प्रतिनिधित्व और अधिकारों को छोड़ना होगा? अनुसूचित जाति इस प्रवर्ग के लिए उपलब्ध सहूलियत और अधिकारों को छोड़ना होगा? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार उसके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन पे आधारित है। इसी के आधार पर उन तमाम पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति इन समूहों में सम्मिलित किया गया है। तो अब प्रश्न यह निर्माण होता है कि बौद्ध धर्म में तो जाति अस्तित्व नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, तो फिर बिना जाति अस्तित्व के इन समूहों से धर्मांतरित बौद्धों को पूर्व सहूलियत और अधिकार कैसे प्राप्त होंगे? धर्मांतरित बौद्ध उनके पूर्व जाति के पहचान से नहीं, बल्कि उनकी नई पहचान से सहूलियत हासिल कैसे करे, ये सवाल है। डॉक्टर बाबा साहब जी के सामने भी यही सवाल हिंदू महासभा के प्रवक्ता डॉक्टर मुंजे और उनके दो साथियों ने खड़ा किया था। उन्होंने पूछा था कि धर्मांतर के पश्चात आपको मिल रहे सहूलियत का क्या होगा? तब डॉक्टर बाबा साहब जी ने उन्हें
जवाब देते हुए कहा था कि यह प्रश्न उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं। उस वक्त अनुसूचित जातियों से सिख में धर्मांतरित हुए सिखों का उदाहरण देते हुए डॉक्टर बाबा साहब जी ने कहा था कि अनुसूचित जाति के सूची में अनुसूचित जाति से धर्मांतरित हुए सिख इस समूह का समावेश करके ये धर्मांतरित समूह बिना पूर्व जाति के पहचान से भी सहूलियतें पहले से ही हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यही सॉल्यूशन बौद्ध धर्म में धर्मांतरित हुए समूहों को भी लागू होता है। खास इसी के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में धारा 341(2) का प्रावधान किया है। जैसे कि महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के सूची में 59 जातियों का समावेश है। धर्मांतरित बौद्ध अब पूर्व अस्पृश्य जाति में नहीं रहे, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब जी के सुझाव अनुसार 6 क्रमांक पे अनुसूचित जाति से धर्मांतरित हुए बौद्ध इस समूह को अगर समाविष्ट किया गया तो हमारे सर्टिफिकेट में पूर्व अस्पृश्य के नाम और क्रमांक के बजाय क्रमांक 60 के समूह का नाम उल्लेख आएगा। किसी की कहीं भी जाति उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे पूर्व अस्पृश्य जाति का अस्तित्व ही हमेशा हमेशा के लिए शासकीय रिकॉर्ड से खत्म हो जाएगा और शासकीय स्तर पर हम बौद्ध होकर सभी संवैधानिक सहूलियत और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान 366/24 के अनुसार अनुसूचित जाति में न कि सिर्फ जातियों का समावेश हो सकता है बल्कि वंश और समूह का ही समावेश भी हो सकता है। अनुसूचित जाति से धर्मांतरित हुए बौद्ध ये लोगों का समूह है, इसलिए व्याख्या अनुसार उसका समावेश अनुसूचित जातियों की सूची में संवैधानिक पात्रता के अनुसार 1990 संविधान संशोधन हुआ है। 1990 में संविधान संशोधन हुआ है, लेकिन इस संशोधन की तरह जीआर नहीं निकल पाया। यह जीआर निकल गया तो ठीक उसी तरह ओबीसी से धर्मांतरित हुए बौद्ध इस समूह का समावेश ओबीसी वर्ग में हो सकता है। अनुसूचित जनजाति से धर्मांतरित हुए बौद्धों का समावेश माइनॉरिटी में ही हो सकता है। इस तरह से भारत के सभी नागरिकों को बौद्ध धर्म में आने का पर्याय खुला हो सकता है और जनरल वर्ग से धर्मांतरित हो रहे बौद्धों का समावेश माइनॉरिटी में हो सकता है। इस तरह में भारत के सभी नागरिकों को बौद्ध धर्म में आने का पर्याय खुला हो जाता है और उनको अपने समूह के लिए उपलब्ध संवैधानिक सहूलियत भी कायम रखने का पर्याय खुला हो जाता है। लेकिन इस डिमांड की शुरुआत हमें अपने प्रवर्ग से करनी होगी। ओबीसी और अन्य वर्ग से लोग अभी जागरूक हो रहे हैं। सबसे पहले हम अपने माथे से तो जाति अस्तित्व को निकाल देते हैं। बाद में जैसे जैसे एसटी और ओबीसी इस प्रवर्ग से धर्मांतरित बौद्धों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे उनके लिए भी यह प्रावधान करने के लिए हम एक हो सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी द्वारा स्थापित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि हम सबकी मातृ संस्था है, इसके माध्यम से इस बौद्ध पहचान अभियान शुरू हुआ है। इसी महाअभियान के तहत हम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को लेटर भेजने का भी अभियान शुरू किए हैं। हमें पूरा यकीन है कि केंद्र सरकार
भारत के बौद्धों का सम्मान रखते हुए हमारे सहूलियत जीआर निकाल देगी। भारत के सभी धम्म बांधव के लिए ये ऐतिहासिक घटना होगी, जिसमें अपने माथे पे लिखा हुआ जाति का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का सफल प्रयास करेंगे। यह प्रयास आपके सक्रिय सहभाग और सहकार्य के बिना सफल नहीं होगा। इसके लिए आपको विनम्र निवेदन है कि आप अपना सहभाग और सहकार्य इस अभियान को दे दे। तो इसी तरह ये कुछ बौद्ध अभियान के तहत मैं इस विषय को रखा हूँ। इसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। जितना अपन डिस्कस करते हैं उसके बाद इस विषय का जो गांभीर्य है, इस विषय का जो पूरा आवाका कितना बड़ा है, इसके बारे में अपने समझ में आता है। तो मैं इधर इस विषय को पूरा कर देता हूँ। मैं आयुष्मान सचिन जी सुब्रसागर साहब और सत्येंद्र जी तेलतुंबी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों ने इस विषय के बारे में ध्यान से सुने हैं, इसलिए आपका ही आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और मैं इधर रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 साधु। हेलो हेलो हाँ बोलो। हेलो वैसे बोलो। हाँ 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 सर मेरी बहुत बहुत आयरे साहब 2 मिनट सर हिंदी में बोलते हैं 2 मिनट सर। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मान डॉक्टर राजाराम जी बड़गे सर। आपने बहुत ही टेक्निकल मुद्दे को, ये बहुत ही टेक्निकल मुद्दा है और अत्यंत सरल रूप से जो मतलब संवैधानिक प्रावधान हो सकता है उस कलम का रेफरेंस लेकर इस विषय को सभी के सामने रखा है। मुझे लगता है कि आप सभी को इस विषय की अहमियत का, महत्व का थोड़ा पता चल गया होगा। इसमें और एक पॉइंट रह गया है जो मैं ऐड करना चाहूंगा इस विषय में। 2 स्तर पे बड़गे सर इन्होंने बताया था कि हमारी पहचान बौद्ध होनी चाहिए, एक सामाजिक स्तर पर और दूसरी शासन के स्तर पर। सामाजिक स्तर पर हमारी पहचान या हम में से ही कुछ लोग अलग अलग आइडेंटिटी का उपयोग करते हैं, जैसे कि दलित इस नाम का उपयोग करते हैं, दलित आइडेंटिटी का उपयोग करते हैं अधिकांश लोग, कि अन्याय हुआ, किसके ऊपर अन्याय हुआ, कि भाई दलितों के ऊपर अन्याय हुआ। तो दलितों के ऊपर अन्याय हुआ मतलब इसका क्या मतलब है कि जो पिछड़े जाति के लोग हैं, पिछड़े जाति का जो समुदाय है, तो उनके ऊपर अन्याय हुआ है। लेकिन अगर ये शब्द आता है मीडिया में कि भाई किसी बौद्धों के ऊपर अन्याय हुआ, किसी बौद्ध व्यक्ति की हत्या हुई या किसी बौद्ध महिला पे अत्याचार हुआ, अगर ये बात मीडिया में आती है बौद्ध शब्द लेकर, तो आप और हम सभी को पता है कि ये सिर्फ राष्ट्रीय इशू नहीं बनेगा, ये इंटरनेशनल, इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस इसके हो सकते हैं, क्योंकि भारत के बाहर बहुत ही बड़ी बौद्ध समुदाय या बौद्ध बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। और जब वो पढ़ेगी कि भाई भारत में एक बुद्धिस्ट व्यक्ति के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो ये सभी राष्ट्र अपने अपने एम्बेसडर के माध्यम से, राजदूत के माध्यम से या इंटरनेशनल बॉडी के माध्यम से भारत को ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई बौद्धों के ऊपर अन्याय अत्याचार भारत में क्यों हो रहा है। तो ये है इस बुद्धिस्ट आइडेंटिटी की ताकत, ये बुद्धिस्ट शब्द की ताकत, जिसका उल्लेख डॉक्टर बाबा साहब जी ने मुक्ति कौन पथे इस भाषण में किया था। बाकी दलित शब्द में ये ताकत नहीं है। दलितों पे अन्याय अत्याचार अगर हुआ तो भारत में क्या, दुनिया में कोई भी ऐसे राष्ट्र नहीं है, कम्युनिटी नहीं है जो आपके मदद के लिए आ सकती है। देखिए, मुस्लिम पे अन्याय हुआ तो बाकी सभी
राष्ट्र भी मतलब जागरूक होते हैं कि मुस्लिमों पे कहाँ पे अन्याय हो रहा है, और उस हिसाब से वो मतलब कार्यान्वित होते हैं। क्रिश्चियन पे अन्याय अत्याचार हुआ तो दुनिया के क्रिश्चियन राष्ट्र भी जागरूक होते हैं, भाई क्रिश्चियन पे कहाँ पे अन्याय हो रहा है। ठीक उसी तरह बौद्ध शब्द ऐसा है, बुद्धिस्ट शब्द ऐसा है, जो एक ग्लोबल आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी की पावर ना तो दलित शब्द में है, ना तो जाति के पहचान में है, ना तो बहुजन इस पहचान में है, ना तो मूल निवासी इस पहचान में है। बहुजन, मूल निवासी, दलित, ये पहचानों से बाबा साहब जी ने हमें मुक्त किया है। ये पहचाने कभी दी नहीं उन्होंने हमें। बुद्धिस्ट करके पहचान 1956 में दी ही। इतनी ताकतवर पहचान को छोड़कर हम सब ये दूसरी पहचान के पीछे क्यों भागे? समाज, हम नहीं भाग रहे, लेकिन समाज के बहुत सारे लोग ये पहचान के पीछे भाग रहे हैं। तो एज अ विधिकर्ता जो हम शिविर कर रहे हैं, एक धम्म प्रचारक का शिविर कर रहे हैं, तो धम्म प्रचारक का हमारा कर्तव्य है कि लोगों को बौद्ध शब्द की ताकत से अवगत करना। जो बाबा साहब जी ने बताया, इस शब्द की ताकत का जो गरिमा है वो लोगों को बताना बहुत जरूरी है, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए ये विषय आज डॉक्टर राजाराम जी बड़गे इन्होंने हम सबके सामने रखा है। तो मुझे आशा है इस विषय का महत्व आप सभी के पास पहुंचा होगा। आज से हम सेशन में एक बदल कर रहे हैं, आने वाले सभी सेशन में एक बदलाव कर रहे हैं। आयुष्मान सत्येंद्र जी तेलतुंबड़े जो राष्ट्रीय संस्कार समिति के सचिव है, तो उनके पूर्वानुमति से और बुद्धिस्ट सेमिनरी के सभी सदस्यों के मान्यता से, और खास करके इस शिविर में जो सहभागी आप सब लोग हैं, तो आपसे आए हुए फीडबैक से ये बदल हम एक कर रहे हैं कि विषय जो है, इससे आगे का विषय जो है वो पहले सेशन में आप सभी के सामने रखेंगे, और दूसरा सेशन जो है वो सिर्फ आपके शंका या प्रश्न के ऊपर चर्चा में हम लोग डेडिकेट करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपके मन में जो प्रश्न है, जो समस्या है, जो शंका है, उसके ऊपर चर्चा करने में हमें अधिकांश समय मिलेगा। राइट, तो आज से, इसीलिए आज डॉक्टर राजाराम जी बड़गे इन्होंने समय को देखकर, पहले सेशन का टाइम देखकर उन्होंने इस विषय को बहुत ही जल्दी कंप्लीट किया है। नहीं तो 2 घंटे तक भी मतलब वो इस विषय के ऊपर आपको विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहला सेशन खत्म होने में अभी कुछ टाइम है, 5 या 7 मिनट होंगे अभी, और तो हम लोग इस विषय के ऊपर प्रश्न उत्तर और शंकाओं का सेशन शुरू करते हैं। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप अनम्यूट हो जाइए और आपकी शंकाएं, आपके प्रश्न इस सेशन के बारे में जरूर सामने रखिए। धन्यवाद। आहिरे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, इस अभियान के तहत हम लोगों ने क्या करना है? जो समाज के ऐसे जो लोग हैं जो करना चाहते, कुछ तो करना चाहते, तो हम लोग क्या करें उसके बारे में कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। राइट, तो जैसे कि आपने प्रश्न किया है कि आपको विषय समझ में आया, लेकिन हमें एक्चुअली में क्या करना है, तो ये स्पेसिफिकली मैं आप सभी को बता देता हूं। इसके बारे में हमने एक प्रश्नावली भी निर्माण की थी कि 1956 के बाद, 1956 में बाबा साहब जी ने हमें जो भी कुछ दिया है, उसको समझकर हमें लोगों के सामने रखना है। 1956 के बाद लोगों ने बहुत सारी चीजें अपने मन से निर्माण की है। ये बात ध्यान से आप सब समझ लीजिए। 1956 के बाद मूवमेंट में लोगों ने अपने दिमाग से पहचान निर्माण की है। बाबा साहब जी ने जो पहचान दी है उसको बाजू में रख दिया और अपने दिमाग से अलग अलग पहचान निर्माण की है, और उस अलग अलग पहचान से संगठन भी बनाया है और कार्य कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, बाबा साहब जी का जो पहचान जो थी, जो दी हुई पहचान जो थी समाज के लिए, और उसके जो उद्दिष्ट थे वो बाजू में रह गए हैं। उदाहरण के तौर पर
1956 में हमने दीक्षा ली और बाबा साहब जी ने कहा कि आप चलिए, आपकी पहचान अभी बौद्ध हो गई, आप बौद्ध समुदाय का हिस्सा बन गए हैं। तो बौद्ध समुदाय का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने हमें 10 ध्येय और उद्दिष्ट भी दिए हैं इस संस्था के माध्यम से, कि भाई आपको धम्म का प्रचार करना है, आपको स्कूल कॉलेजेस निर्माण करने हैं, आपको अस्पताल निर्माण करने हैं, आपको लोगों को मतलब धम्म का प्रसार समझाना है उनको। मतलब आपकी ना सिर्फ धार्मिक बल्कि शैक्षणिक आर्थिक उन्नति के लिए भी बाबा साहब जी ने ऑब्जेक्टिव दिए एज अ बुद्धिस्ट कम्युनिटी, राइट। राजनीति के लिए उन्होंने रिपब्लिकन, ये संवैधानिक आइडेंटिटी से लोगों को जाने के लिए कहा। लेकिन 1956 के बाद लोगों ने बुद्धिस्ट आइडेंटिटी को बाजू में रखा और दलित आइडेंटिटी को प्रमोट किया। उससे दलित पैंथर निर्माण हो गए, दलित साहित्य का निर्माण हो गया। उसके बाद मूल निवासी या बहुजन, ये संकल्पना भी लाई गई। बहुजन का संदर्भ तथागत गौतम बुद्ध से दिया गया, जोड़ दिया गया कि भाई ये तो भगवान बुद्ध की पहचान है। लेकिन वास्तविकता में आप अगर देखेंगे तो बहुजन इस शब्द का मतलब ये था कि 85% जातियां वर्सेस 15% जाति समूह। ऐसे तो भगवान बुद्ध ने नहीं बताया था। ठीक है, तो बहुजन, मूल निवासी, दलित, ये जो आइडेंटिटी लोगों के दिमाग में बैठी है, सबसे पहले हम उस आइडेंटिटी को दूर करना है। लोगों को बताना है कि भाई बाबा साहब जी ने ये आइडेंटिटी नहीं दी, ये पहचान नहीं दी। जब तक ये पहचान दिमाग में रखेंगे तब तक अन्याय अत्याचार होने वाले हैं आपके ऊपर। एक बार बुद्धिस्ट आइडेंटिटी को आपने स्वीकार किया और दूसरे समाज को भी बता दिया, जैसे कि वर्तमान पत्र, अभी महाराष्ट्र में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया है। कौन से हाई कोर्ट, महाराष्ट्र के या बाहर के हाई कोर्ट में, मुझे ठीक से याद नहीं, कि दलित ये शब्द का इस्तेमाल शासकीय स्तर पर कोई नहीं करेगा, ऐसा निर्णय दिया है। ये निर्णय क्यों देना पड़ा उनको? ताकि पिछले 2 साल में ये आंदोलन चले हैं शासकीय स्तर पर कि दलित शब्द हटा दो, दलित शब्द अपमानजनक है। दलित शब्द का मतलब दबे हुए, पिछड़े जाति के लोग। क्या आपको खुद को दबा हुआ पिछड़े जाति का बैकवर्ड क्लास कहना आपको उसमें स्वाभिमान लगता है, अभिमान लगता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए शासन को विनंती किया था, हाई कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल की थी, तो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि दलित शब्द का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। वर्तमान पत्र को भी महाराष्ट्र शासन ने एक सर्कुलर निकाला और मीडिया को भी बताया है कि भाई आप दलित शब्द का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। तो अहिरे जी, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि धम्म प्रचारक, हाँ, विधिकर्ता, हमारा कर्तव्य है कि बाबा साहब जी ने जो आइडेंटिटी दी है हम सबको, उस आइडेंटिटी का प्रचार प्रसार हम लोगों में करें। कुछ लोग अगर कहेंगे कि भाई हम दलित नाम से संगठन कर रहे हैं, तो उनको आप बता दीजिए कि इस नाम से संगठन करने से कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। जितनी ताकत बौद्ध शब्द में है, उतनी ताकत दलित शब्द में या अन्य शब्दों में नहीं है। ये बेसिक प्रचार हम लोगों तक कर सकते हैं। बाकी मानना न मानना ये लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन जो बाबा साहब ने जो विचार दिया है, पहचान दी है, वो लोगों के सामने प्राधान्य रूप से रखने की जिम्मेदारी हम सब लोग ले सकते हैं। ये नंबर 1 सोशल लेवल पर। और शासकीय लेवल पर, शासन के स्तर पर हम संस्था के माध्यम से, जैसे हमारे सभी राज्यों में संस्था के प्रतिनिधि है, तो हम संस्था के माध्यम से केंद्र शासन को भी निवेदन करेंगे कि हमें बौद्ध करके ही सहूलियत चाहिए, जाति के आधार पर सहूलियत नहीं चाहिए। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब जी ने जो प्रावधान बताया था, वो प्रावधान आप जरूर कीजिए। तो इसके लिए डिटेल लेटर, क्या कंटेंट होना चाहिए, ये सब तैयार किया हुआ है। अगर कोई चाहता है ये कंटेंट, अगर किसी के पास अगर चाहिए, तो डॉक्टर राजाराम जी बड़गे आपको सेपरेट बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लेटर हेड पर वो कंटेंट आपको दे देंगे। आप उस कंटेंट का, लेटर हेड का भी प्रचार प्रसार अपने समाज में करके लोगों को इस सब्जेक्ट से जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए अपना विधिकर्ता स्ट्रांग बनाना
चाहिए, ये जरूरी है। स्ट्रांग, राइट। कौन कौन कहा विधिकर्ता स्ट्रांग चाहिए, किसने कहा? आहिर है। हाँ, अरे अहिरे साहब, आप तो खुद स्ट्रांग है पहले से ही। आपको और कितना स्ट्रांग बनना है। सबसे विधि करता है ना, स्ट्रांग स्ट्रांग चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। जो भी जहाँ हाँ, जहाँ भी जरूर है। जरूर। हाँ, हाँ, नहीं, बराबर, आपने बराबर कहा। देखिए, दलित शब्द जो यूज करते हैं ना, तो हमारे नेता लोग जो है वही यूज करते हैं, तो बाकी का वही यूज यूज करते हैं। करेंगे ना। हाँ, देखिए, Enjoy करना नेताओं पड़ेगा। को राजनीति से मतलब है, नेताओं को धम्म से कोई मतलब नहीं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब जी कहते हैं, उनके पास उस वक्त बैरिस्टर खोबरागड़े, बीसी कांबळे, दादा साहेब गायकवाड़, ये सब नेता उनके पास गए थे, आप सभी को पता होगा ये बात। और बाबा साहब जी को विनती किए थे वो लोग, बाबा साहब जी आप धर्मांतर मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए, इलेक्शन होने दीजिए थोड़ा। देखिए, इलेक्शन में इसका बहुत ही विपरीत परिणाम हो सकता है। ये सब नेताओं ने बाबा साहब जी को विनती की थी, रिक्वेस्ट की थी, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि